हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वीओसी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे बना होता है, तो पता होगा या फिर याद होगा आपको कि मैंने कल क्या बताया था आपको कि जो पदार्थ है वो कणों से बने होते हैं। ठीक है, कण के गुणधर्म भी पढ़ा था कल। आज हम क्या पढ़ेंगे पार्ट 2 में? पार्ट 2 में पढ़ने वाले पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या मतलब है कि पदार्थ किस किस अवस्थाएं में पाई जाती है। बेसिकली 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमें कितनी याद रखनी है? हमें सिर्फ 3 याद रखनी है। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, याद रहेगा क्या? चलो अब इसके बाद हम देखते हैं, थोड़े थोड़े इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तीनों के बारे में। यहाँ देखो, ये क्या मैंने बनाया, ये मैंने ठोस बनाया कि ठोस में जो कण होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं। कैसा होता है? बहुत ज्यादा पास पास होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में कुछ ज्यादा ही दूर दूर होते हैं कण। ठीक है, ओके। तो क्या आपको इतना समझ आया कि ठोस में कण क्या रहेंगे? बहुत पास पास रहेंगे। द्रव में कैसे रहेंगे? थोड़ा दूर दूर कण रहेगा, और गैस में बहुत दूर दूर। एक मान लो दिल्ली में है तो दूसरा पंजाब में। समझ आया? ऐसा नहीं है, बस वो ऐसे ही बोले हम। ठीक है, चलो ठोस की अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या पढ़ते हैं? निश्चित आकार। निश्चित आकार का मतलब क्या है? जैसे ये मार्कर है, क्या मैं इसको प्रेस करके इसका चेंज कर सकती हूँ आकार? नहीं कर सकती ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ठोस है उसका निश्चित आकार होता है। निश्चित विमाएं, निश्चित विमाएं मतलब साइज भी क्या होती है? निश्चित रहता है। और ठोस कैसा रहता है? कठोर रहता है। कठोर बोले तो हार्ड रहता है। ठीक है, असंपीडन। असंपीडन का मतलब इसे दबाया जा सके, ठोस को हम दबा नहीं सकते। ठीक, निश्चित आयतन। निश्चित आयतन क्या होता है? इसका जो ठोस जो है, ठोस का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ईंट और मेज। ईंट और मेज क्या है? ठोस के एग्जाम्पल हैं। याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कण क्या है? दूर दूर है। ठीक है, इसका आकार कैसा रहेगा? अनिश्चित रहेगा। इसका निश्चित आकार था, लेकिन इसका अनिश्चित मतलब इसके आकार को हम बदल सकते हैं। अनिश्चित विमाएं, इसकी विमाएं भी क्या है? अनिश्चित। इसकी विमाएं भी हम बदल सकते हैं। विमाएं बोले तो साइज। बहाव तरल, ये कठोर नहीं होता है। द्रव कठोर नहीं होता है। द्रव कैसा होता है? बहाव और तरल, मतलब जो बह सकता है उसे क्या कहेंगे? तरल कहेंगे। ठीक है, असंपीडन। असंपीडन का मतलब क्या होता है? जिसको दबाया ना जा सके। तो तरल को भी हम दबा नहीं सकते हैं। तरल भी क्या होता है? असंपीडन होता है। उसके बाद निश्चित आयतन। तरल का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित आकार होएगा, अनिश्चित विमाएं होगी, लेकिन आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, फिक्स्ड रहेगा आयतन। ओके, एग्जाम्पल में देखें तो पानी और दूध। गैस की तरफ चलते हैं। गैस अवस्था में देखेंगे कि पार्टिकल कुछ ज्यादा ही दूर दूर है, कुछ ज्यादा, देख कितना दूर दूर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अनिश्चित आकार होगी। आकार क्या रहेगा? निश्चित नहीं है, कोई सा भी आकार का हो सकता है। अनिश्चित विमाएं, इसकी विमाएं भी क्या होगी? अनिश्चित होगी, कुछ भी विमाएं हो सकती है। ये भी क्या होता है? बह सकता है, मतलब इसके पास भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी है। तो गैस भी कैसे कर सकता है? इसका भी बहाव होता है। ओके, अधिक संपीड़न, इसको बहुत ज्यादा हम दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक संपीड़न किसमें होता है? गैस में होता है। अनिश्चित आयतन, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, मतलब इसका आकार भी अनिश्चित है, विमाएं भी अनिश्चित है, और आयतन भी अनिश्चित है। इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम? ऑक्सीजन एंड मीथेन। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है। इसके ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर आप कर लेते तो मोस्ट ऑफ पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।